आज मैं आपके विश लिस्ट में एक प्लांट ऐड करूँगी। अगर आप इसे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर इसे ज़रूर सीड से ग्रो कीजिए। इसका ये बहुत ही इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन और बहुत ही हार्डी प्लांट बोल सकते हैं, क्योंकि आप पूरी वीडियो देखिएगा आप समझ जाएंगे इसे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी रंग बिरंगे तारों के बारे में। बिल्कुल है ना, एकदम तारों जैसे लग रहे हैं। ये है स्टार फ्लॉक्स। फ्लॉक्स में एक और वैरायटी आती है जिससे मैं शेयर करूँगी। फ्लॉक्स फ्लावर देखने में एकदम सदाबहार जो नॉर्मल आता है लगता है, बिल्कुल वैसे ही उसमें फूल खिलते हैं। और उसमें ये एक स्टार फ्लॉक्स है जो बहुत ही ईजी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। फ्लावरिंग सीज़न इसका मिड ऑफ स्प्रिंग से मिड समर, मतलब इसमें फरवरी मिड से लेके अप्रैल तक फ्लावरिंग होती है। अभी इसमें और फ्लावरिंग होने बाकी है। इसमें बंचेस में फ्लावरिंग लगते हैं। देख रहे हैं, ये इस तरह से ऊपर जाके स्टॉक में ऊपर पूरा बंच जैसा गुच्छा जैसा भर जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और बहुत सारे कलर मेरे पास ही बहुत सारे कलर हैं, क्योंकि मैंने सीड से ग्रो किए हैं इन्हें। सीड से कैसे ग्रो करना है कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अब देख रहे हैं, ये इस कंटेनर में लगा था। इसमें मैंने कुछ आइस प्लांट भी डाल दिए थे, और फिर जिन्हें बाद में मैंने ट्रांसप्लांट किया था आइस प्लांट्स वगैरह को, और जो फ्लॉक्स थे वो इसी में लगे रहने दिए थे। और शादी और कुछ इसी तरह से इस बार नॉर्मली गार्डनिंग में एक तरह से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट समझ सकते हैं, या कुछ ना कुछ करती रहती हूँ कि इस तरह से करके देखती हूँ। और देखिए, मैंने उसी में ही लगा छोड़ दिया था। इसकी सॉइल भी नहीं बढ़ाई थी, और ये उसी में ही जरा सी, ये जो 1 इंच की मेरी सॉइल थी उसी में ये प्लांट इतना बड़ा बड़ा हो चुका था। उसके बाद मैंने इसे शिफ्ट कर दिया, और शिफ्टिंग वाला वीडियो मैंने बनाया नहीं। मैं ऐसे ही नॉर्मली करती हूँ। किसी दिन गई छत पे, कुछ ना कुछ काम कर देती हूँ, कैमरा नहीं ले गई, अरे ये तो फ्लावरिंग शुरू हो गई, इसे शिफ्ट करना है, तो मैंने शिफ्ट कर दिया इस ग्रो बैग में। देखिए, ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया। कुछ मैंने गमलों में भी लगाया था, क्योंकि सीड से ग्रो किया था। बहुत सारे प्लांट्स मेरे पास बन के तैयार हुए थे। अगर मैंने अलग अलग जगह पे लगाती, थोड़ी पिंचिंग वगैरह करती, तो इनमें और फ्लावरिंग होती। लेकिन ऐसे भी इंजॉय करना चाहिए, जो बोलते हैं ना वाइल्डली, मतलब जैसे प्रकृति में जो फूल ग्रो होते हैं, वाइल्ड फ्लावर जो ग्रो होते हैं, उन्हें कोई पिंचिंग करने नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उनमें हैवी फ्लावरिंग होती है कि नहीं। तो मैं तो सिंपल वो ही टेक्निक ज़्यादा फॉलो करती हूँ। हैवी फ्लावरिंग के चक्कर में नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हैवी फ्लावरिंग ठीक एक प्लांट में उस समय ज़रूर आती है जब एकदम फेवरेबल टाइम आ जाता है। मतलब इनका टाइम, मतलब जो ना ज़्यादा ठंडी होती है ना गर्मी। जैसे ये मिड स्प्रिंग से मिड समर का फ्लावर है, तो इसमें मार्च में हैवी फ्लावरिंग होगी। अभी सब प्लांट्स में हैवी फ्लावरिंग होनी बाकी है। ऐसे ही मैंने ये देखिए वॉल फ्लावर, ये मैंने पहली बार नाम सुना था। जब मैंने देखा तो ये भी सीड्स में लेके आई थी, इन्हें भी मैंने सीड से ग्रो किया था। वॉल फ्लावर और फ्लॉक्स, ये स्टार फ्लॉक्स, दोनों मैंने सीड से ग्रो किए थे, क्योंकि ये मुझे अनकॉमन मिले थे। तो जब मुझे इस तरह से कुछ नर्सरी में अनकॉमन प्लांट्स मिल जाते हैं तो मैं ग्रो कर लेती हूँ। और केयरिंग टिप्स, सिर्फ हर फ्लावर में वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। आपको पानी तभी देना चाहिए कि जब आपको टॉप सॉइल ड्राई नज़र आए। फुल डे सन में रखना है इसे। लेकिन अभी अप्रैल के बाद फिर ऐसी जगह रख दूँगी मैं जहाँ इसे 2 या 3 घंटे की सुबह या शाम की धूप मिले, क्योंकि अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग होगी इसीलिए। और जब फूल एक बार बंचेस में खिलते हैं ना, जब बहुत सारे फ्लावरिंग होने लगे, तब भी किसी भी फूल को आप थोड़ी सी ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे दोपहर की, आफ्टरनून की हार्श जो एकदम सनलाइट होती है वो ना पड़े। तो वो जो फूल का टाइम होता है ना खिलने का, वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो ये भी एक हर फूल के लिए ये एप्लीकेबल है। अब बात करूँगी फर्टिलाइज़र। एक ही बार जो मैंने सॉइल तैयार की थी उसी में जो फर्टिलाइज़र दिया है, उसके बाद मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। इवन इसमें तो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है, फिर भी देखिए कितनी अच्छी और हैवी फ्लावरिंग हो रही है। सिर्फ फर्टिलाइज़र से कभी भी, अगर आपकी सॉइल हेल्दी है ना, आपने अगर उसे केमिकल दे दे के इनफर्टाइल नहीं बनाया है, तो बिना कुछ खाद दिए भी जब टाइम आता है, जैसे स्प्रिंग का टाइम आएगा, तो भी अगर आप कोई पौधा लगा देना तो वो इसी तरह से हैवी फ्लावरिंग करेगा। और ये देखिए, ये है फ्लॉक्स की जो नॉर्मल वेराइटीज़ आती है, एकदम देखने में सदाबहार जैसा ही लगता है। बस इसमें ऊपर की तरफ बंचेस में इस तरह से फ्लावरिंग होती है। और ये जो स्टार फ्लॉक्स है वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है।
और अब बिल्कुल ये मेरा फेवरेट प्लांट हो गया है, एक विंटर का, हर साल ग्रो करूँगी होपफुली।